जुलाई 2024 अंबानी वेडिंग का रेड कार्पेट, पापराजी के कैमरास फ्लैश कर रहे हैं, माइक्रो जेस्चर्स जूम इन हो रहे हैं और इंटरनेट पर एक ही हेडलाइन ट्रेंड कर रही है, वेयर इज अभिषेक। अमिताभ, जया, श्वेता और अभिषेक एक साथ रेड कार्पेट पर आते हैं, बट ऐश्वर्या राय, शी वॉक्स इन कंप्लीटली अलोन, होल्डिंग आराध्या's हैंड। सोशल मीडिया का वर्डिक्ट मिनट्स में आ गया, द मैरिज इज ओवर। लेकिन ई न्यूज की सरफेस लेवल गॉसिप से आगे बढ़े तो साइकोलॉजी एक अलग ही कहानी बताती है। ये सिर्फ एक रेड कार्पेट अपीयरेंस की बात नहीं है, ये उस औरत की कहानी है जिसे 1994 में द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड का टैग दिया गया था। क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हाइपर विजिबिलिटी पैराडॉक्स। जब आप इतने ब्यूटीफुल होते हो कि लोग आपको इंसान नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर समझने लगते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी एरेज हो जाती है। रिवाइंड टू द अर्ली 2000s, पेज 3 टैबलॉइड्स ऐश्वर्या राय की पर्सनल लाइफ को हर रोज डाइसेक्ट कर रहे थे। हाई इंटेंसिटी, पोसेसिव और टर्बुलेंट रिलेशनशिप्स ने उन्हें एक डीप इमोशनल ट्रॉमा में डाल दिया था। डेप्थ साइकोलॉजी कहती है कि जब एक आइकॉनिक ब्यूटी बार बार कंट्रोल और पोसेसिवनेस का शिकार होती है, तो उसका ईगो सिस्टम एक अल्टीमेट डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है, द सर्च फॉर इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी। उन्हें कोई ऐसा नहीं चाहिए था जो उनके साथ और ड्रामा क्रिएट करे, उन्हें चाहिए था एक फोर्ट्रेस, एक ऐसी जगह जहां उनकी ब्यूटी उनकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी ना बने, बल्कि उन्हें रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन मिले। एंटर द बच्चन डायनेस्टी। जैन 2007, गुरु फिल्म का टोरंटो प्रीमियर। होटल बालकनी पर अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या को प्रपोज करते हैं उसी रिंग से जो उन्होंने शूट में यूज की थी। अप्रैल 2007 में प्रतीक्षा मैंशन में शादी होती है। मीडिया ने इसे वेडिंग ऑफ द सेंचुरी कहा, लेकिन साइकोलॉजिकल एंगल से देखें तो ऐश्वर्या वाज नॉट जस्ट मैरिंग अ मैन, शी वाज मैरिंग एन इंस्टीट्यूशन। बच्चन परिवार इंडिया की अल्टीमेट कल्चरल मोनार्की है। हरिवंश राय बच्चन की पोएट्री से लेकर अमिताभ बच्चन की मॉन्यूमेंटल आइडेंटिटी तक, ऐश्वर्या थॉट शी वाज एंटरिंग अ सेफ हेवन। लेकिन क्या एक आइकॉनिक ब्यूटी एक पैट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन में बिना अपने आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज किए सरवाइव कर सकती है? अभिषेक बच्चन की साइकोलॉजी को समझने के लिए उनके बर्थ राइट को समझना होगा। Inheriting the surname Bachchan is both a blessing and a psychological handicap. साइको एनालिसिस में इसे द ग्रेट पैट्रियार्क शैडो कहते हैं। जब आपके फादर एक लिविंग गॉड बन चुके हैं, तो आपका हर सक्सेस प्रिविलेज कहलाता है और आपका हर फेलियर इनएडिक्वेसी। अभिषेक ने इसका एक कॉप आउट ढूंढा, सेल्फ एफेसिंग ह्यूमर, एक्सट्रीम पोलाइटनेस और ग्राउंडनेस। उन्होंने कभी अपने फादर को कम्पीट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन 2007 में जब ऐश्वर्या उनकी लाइफ में आई, तो अभिषेक के लिए एक नया साइकोलॉजिकल चैलेंज खड़ा हो गया, द डबल शैडो। सोचिए, घर पर आप अमिताभ बच्चन के बेटे हो और पब्लिक स्पेस में आप ऐश्वर्या राय के पति हो। हाई प्रोफाइल मैरिजेस में जब पब्लिक गेज एक पार्टनर पर 90% रहता है, तो दूसरे पार्टनर के अंदर नार्सिसिस्टिक इरोशन होने लगते हैं। इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर हमेशा पूछते थे, How does it feel to be married to the most beautiful women? स्क्रीन पर अभिषेक मुस्कुराते थे, जोक्स मारते थे, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है कि कॉन्स्टेंटली द लेसर स्टार फ्रेम किए जाने से एक मैन के सबकॉन्शियस ईगो में सेल्फ वर्थ स्ट्रगल शुरू हो जाती है। मई 2016 सर्वजित फिल्म का प्रीमियर। रेड कार्पेट पर फोटोग्राफर्स चिल्लाते हैं, ऐश्वर्या अभिषेक को पास बुलाती है पोज करने के लिए। सडनली अभिषेक लुक्स विजिबली अनॉयड, waves his hand and walks off the carpet, leaving Aishwarya alone. Aishwarya's reaction? She instantly folds her hands, smiles and covers the crack in the facade. Gossip sites ने कहा अभिषेक is jealous, लेकिन साइको एनालिसिस कहता है कि ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म था। जब एक पार्टनर फील्स perpetually overshadowed, स्मॉल पब्लिक डिस्प्लेस ऑफ डिटैचमेंट उनका तरीका होता है कंट्रोल रीअसर्ट करने का। मैरिज के बाद ऐश्वर्या की फिल्मोग्राफी देखिए, पुन्नियन सेल्वम और ए दिल है मुश्किल जैसे सिनेमैटिक मोमेंट्स के अलावा उनकी पब्लिक प्रेजेंस सिग्निफिकेंटली रेस्ट्रिक्ट हो गई। सोशियोलॉजिकल स्टडीज शो करते हैं कि जब एक हाइपर फेमस औरत एक डीपली ट्रेडिशनल हाई स्टेटस पैट्रियार्कल फैमिली में आती है, तो वहाँ एक सटल इंस्टीट्यूशनल एनक्लोजर शुरू होता है।
ऐश्वर्या को डायरेक्ट मना नहीं किया गया, लेकिन फैमिली हायरार्की को मेंटेन करने के लिए आइकॉन को डॉटर इन लॉ और मदर के फ्रेम में प्रायोरिटाइज करने की एक्सपेक्टेशन बनाई गई थी। Cut to recent years, Aishwarya enters entire world becomes a daughter. आराध्या, सीमा अवार्ड्स हो, पेरिस फैशन वीक हो या अंबानी इवेंट्स, ऐश्वर्या और आराध्या एक आइसोलेटेड मदर डॉटर यूनिट की तरह मूव करती है। प्राइमरी इमोशनल कनेक्शन हस्बैंड से शिफ्ट होकर चाइल्ड पर लॉक हो गया है। दिस इज क्लासिक रिलेशनल डिस्प्लेसमेंट। डिवोर्स की रूमर्स पीक पर थी। ऐश्वर्या का वेडिंग रिंग ना पहनना, फैमिली इवेंट्स में अलग आना, श्वेता नंदा के साथ सोशल मीडिया कोल्ड वॉर, सब कुछ डाइसेक्ट हुआ। लेकिन अभिषेक बच्चन ने इस रूमर पर साइलेंस तोड़ा। उन्होंने इन सब बातों को फॉल्सहुड और मैन्युफैक्चर्ड रबिश कहा। उन्होंने बोला, शी नोज माई ट्रूथ, आई नो हर ट्रूथ, वी गो बैक टू अ हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली। ये स्टेटमेंट पढ़ने में सिंपल लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेंस से ये बाउंड्री सेटिंग है। उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया कि चाहे उनके बीच कितनी भी रिलेशनल कॉम्प्लेक्सिटी हो, बच्चन फैमिली का ब्रांड प्रोटोकॉल कभी ब्रेक नहीं होगा। They will not grant the public the spectacle of a messy divorce। तो क्या ऐश्वर्या राय को वो मिला जो वो डीप डाउन चाहती थी? To answer this, we must look at what she traded। उन्होंने 20s के chaos और objectification के बदले प्रोटेक्शन एंड डिग्निटी को चुना। उन्हें एक ऐसा घर मिला जहां कोई उनकी इमेज को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था, लेकिन उस प्रोटेक्शन की कीमत थी उनका एब्सोल्यूट इमोशनल एक्सप्रेशन। अभिषेक lives with the burden of an unmatchable patriarch। ऐश्वर्या lives with the burden of an unmatchable aesthetic। दोनों एक दूसरे की शैडो में हैं और दोनों उस इंस्टीट्यूशन के प्रिजनर हैं जिसे उन्होंने खुद प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। सबलाइम ब्यूटी का सबसे बड़ा ट्रेजेडी ये नहीं है कि आपको प्यार नहीं मिलता, ट्रेजेडी ये है कि लोग आपके रूप से इतना डरते हैं या ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि आपको कभी वो फ्रीडम नहीं मिलती जो एक नॉर्मल ह्यूमन आइडेंटिटी को मिलती है। द फ्रीडम टू बी फ्लॉड, अनसीन एंड ट्रूली लव्ड फॉर हु यू आर इनसाइड। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा मिरर हमारे ऊपर है। हम ऐश्वर्या और अभिषेक के हर माइक्रो जेस्चर्स को डाइसेक्ट करते हैं, उनके हर डिस्टेंस पर हेडलाइंस बनाते हैं, लेकिन कभी अपने आप से पूछा है कि हम उनके अंदर क्या ढूंढ रहे हैं? हम शायद ये देखना चाहते हैं कि जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा परफेक्शन समझते हैं, सबसे बड़ा सरनेम, सबसे सुंदर चेहरा, वो भी हमारे जैसे ही टूटे हुए हैं। हमें उनकी ट्रेजेडी में एक अजीब सा कंफर्ट मिलता है, क्योंकि अगर ऐश्वर्या राय जैसी आइकॉन को भी वो डीप अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं मिल सका जो हम सब चाहते हैं, तो शायद हमारे अकेलेपन में भी इतना अजीब नहीं है। सिमेट्री और लेगेसी के इस गोल्डन केज में उन्होंने डिग्निटी चुनी और हमने सरफेस पर तमाशा। अगर ऐश और अभिषेक की साइकोलॉजिकल डीप डाइव और ह्यूमन कंडीशन के एनालिसिस ने आपके अंदर किसी थॉट को ट्रिगर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्या मानना है? क्या उनकी कहानी एक कॉम्प्रोमाइज की कहानी है या प्रोटेक्शन की? कमेंट सेक्शन में अपनी डीप थॉट्स जरूर लिखें। हम हर थॉटफुल ऑब्जर्वेशन को डिकोड करेंगे। शुक्रिया सुनने के लिए। अपनों के साथ रहते वक्त उन्हें उनकी परफेक्शन के लिए नहीं, उनकी इम्परफेक्शंस के लिए पसंद कीजिए। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।